Happy Sunday to all of you. Tomorrow there is the inauguration of a temple in India. So congrats to everybody to whom it means something, and thank you for the holiday. Today I'm going to be talking about whiskies. मैं आज उन whiskies की बात करने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से महंगी है लेकिन कहीं ना कहीं वर्थ इट है। अब महंगेपन से मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है जो 3,000 रुपये से ऊपर की विस्की है वो महंगी होती है, और जो 10,000 से कम या 10,000 या 11,000 तक है, बिटवीन 3,000 एंड 11,000 रुपीज़ विस्कीज़। ज़्यादातर विस्कीज़ की एवरेज प्राइसिंग इस वीडियो में होने वाली है 5,000 रुपये। तो अगर आपको 4-5 हज़ार 3,000 प्लस में विस्कीज़ लेनी है, सो दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। ज़्यादा विस्कीज़ का जिक्र नहीं करेंगे, 10-12 विस्कीज़ का जिक्र करेंगे। अगर ब्रांड सेम है तो उस ब्रांड में आपको मैं एक ही बॉटल दिखाऊंगा शायद, ठीक है। तो शुरुआती तौर पे मैं स्टार्ट करूंगा विद विस्कीज़ दैट यू नो हैव अ प्राइस रेंज ऑफ 3,000 स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो सबसे सस्ती विस्की जो इस कंपैरिजन में शायद होगी, मैं लेके आता हूँ उसको, वो है ग्लेनमोरैंजी। अब देखिए, ग्लेनमोरैंजी आपको गुड़गांव से मिल जाती है 2,500 से 3,000 रुपये में। अगर आप नॉर्मल किसी जगह जाएंगे तो मेरे ख्याल से मे बी 4,000 to 5,000 रुपीज़ यू विल फाइंड दिस, एंड मेरी ये फेवरेट विस्की है। सो डेफिनेटली एक्सपेंसिव बट वर्थ इट। वाई इज़ इट वर्थ इट? बिकॉज इसका 2-fold अटैक है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ब्लैक लेबल स्कॉच आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ देती है, उसी तरीके से ग्लेनमोरैंजी आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ देगी। ये इतनी हार्श विस्की नहीं है, इट्स अ वेरी पैलेटेबल विस्की विद गुड हनी, स्वीट, वार्म नोट्स। ऑल्सो हैज़ लिंगरिंग फिनिश जो आपको स्मोकी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन ये स्मोकी विस्की नहीं है। इट्स द बेस्ट हाईलैंड विस्की यू कैन फाइंड। बहुत रिफाइंड है, बहुत तबीयत वाली विस्की है, काफ़ी रिच टेस्ट है, वेरी वेल मेड एंड ब्लेंडेड नहीं बट वेरी वेल मेड एंड मॉल्टेड। सो दैट इज़ द ग्लेनमोरैंजी आने वाली है इस लिस्ट में। तो ये है मंकी शोल्डर। दिल्ली में इसका दाम 3,770 रुपये है, और गुड़गांव में इसका दाम है 2,600 से 2,800। गुड़गांव वाली मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज उसका टेस्ट अलग है। तो अगर आप दिल्ली से ख़रीदेंगे ये 3,770 की, हाँ ज़रूर महंगी है बट वर्थ इट है। अगर आपको कोई सेलिब्रेशन करना है, कुछ अच्छा ओकेजन बनाना है, दिस इज़ वेरी गुड। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस विस्की? इट्स अ वार्म स्वीट, नॉट मेडिसिनल बट वेरी वार्म विस्की, वेरी स्मूथ। ऐसा लगेगा आप कोई कन्फेक्शनरी आइटम खा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिंगल मॉल्ट है ये आर्टिफिशियल नहीं लगती है, काफ़ी जेन्युइन एंड प्लीजिंग लगती है। सो इट्स वेरी हारमोनियस विस्की। मंकी शोल्डर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड विस्कीज ऑल्सो एट द सेम टाइम। किलोमन सिंगल मॉल्ट, इट्स एन आइले सिंगल मॉल्ट। आइले का मतलब क्या होता है? आइले का मतलब होता है कि ये सूटेड है, मीनिंग ये स्मोकी विस्की है, इसका नेचर काफ़ी स्मोकी है, लेकिन ये बहुत ही ऑर्गेनिक विस्की है। अगर आपको स्मोकी विस्की ज़्यादातर पसंद नहीं है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बिकॉज़ ये एंट्री लेवल और न्यूट्रल स्मोकी विस्की है। बिकॉज़ इसमें ज़्यादा पीट का उपयोग नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया है, और मुझे बड़ी काफ़ी क्लासिक लगी है विस्की। अगर इसकी स्मेल की बात करें तो जी हाँ, बहुत ही ऑर्गेनिक स्मेल है। मुझे तो दिल कर रहा है कि इसका 60 ml मैं अभी ले लूँ, लेकिन नहीं, आजकल मैंने विस्की को अवॉइड कर रहा हूँ मैं। एनीवेज, किलोमन इसका नाम भी है मकीर बे, MACHIR बे। वेरी गुड विस्की फ्रॉम स्कॉटलैंड ऑफ कोर्स। 46% ABV है इसमें, और पहले जो मैंने आपको दो दिखाई उसमें नॉर्मल ABV था, 42 स्टैंडर्ड। तो ज़रूर लेके आइए ये किलोमन मकीर बे। 3,500 रुपये में इट्स अ कंप्लीट स्टील। 5,000 की मिल रही है तो मेरे हिसाब से वर्थ ट्राइंग। इट विल लास्ट यू लॉन्ग टाइम। न्यूट्रल कलर है काफ़ी। सरप्राइज टैलिस्कर का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। टैलिस्कर 10 काफ़ी पीटेड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छी विस्की है फ्रॉम आइल ऑफ स्काई रीजन। तो ये आइले सिंगल मॉल्ट नहीं है, लेकिन इसकी बात करें तो मतलब दिस इज़ क्वाइट अ हैंडफुल, ऑलमोस्ट 46% अल्कोहल। बहुत हार्डकोर विस्की है ये, मैं इसको सॉफ्ट कोर नहीं कहूँगा, बट आई डेफिनेटली रेकमेंड इट। आई थिंक मैंने ये 3,800 या 4,500 की ली थी, आई डोंट रियली रिमेंबर।
बट गुड़गांव से ली थी, आई थिंक इट वॉज जेन्युइन, तो आप गुड़गांव से भी खरीद सकते हैं ये वाली बॉटल। मैंने ये ली थी आई थिंक जी टाउन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो डेफिनेटली यू कैन गेट द टैलिस्कर 10। अब इसके 2 वेरिएंट और आते हैं, टैलिस्कर स्टॉर्म और एक और रेन और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट स्काई, आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई रिकमेंड द स्टैंडर्ड टैलिस्कर 10 ओवर दोज, बिकॉज यूजुअली विस्कीज़ में जो स्टैंडर्ड ड्रिंक होती है वो तो होती है बाय करने की। सो टैलिस्कर आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। हाउ वुड आई डिस्क्राइब दिस? आई वुड डिस्क्राइब दिस एज अ स्ट्रॉन्ग, peated, throat crushing, very masculine, very it's a bad boy whiskey, man. Don't go by the good guy looks. अगली विस्की जिसका मैं नाम देने वाला हूँ उसकी मेरे पास बॉटल नहीं है, बट ये उसी कंपनी की दूसरी बॉटल है, लफ्रॉइग सेलेक्ट। मैं आपको लफ्रॉइग सेलेक्ट बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा लफ्रॉइग 10, जो हिंदुस्तान में 4,400 रुपये की आती है गुड़गांव में, और अराउंड 6-7 हज़ार रुपये आती है पूरे इंडिया में। आई डेफिनेटली रेकमेंड लफ्रॉइग 10। अगेन ये स्मोकी विस्की है, स्मोकी विस्की की बेस्ट विस्की है लफ्रॉइग 10। हाईली रेकमेंडेड, आई डोंट व्हाट टू से। So how does it compare with Talisker? Talisker is अगर आपको मान लीजिए आपको स्ट्रॉन्ग विस्कीज़ पसंद है, आपको टैलिस्कर ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको थोड़ी फ्लेवरफुल विस्की ज़्यादा पसंद है, आपको लफ्रॉइग 10 ज़्यादा पसंद आएगी, बिकॉज मेडिसिनल हर्बल नोट्स होते हैं। सो इट्स अ बिट ऑफ अ क्लासिक लफ्रॉइग 10। I know this is not Lafroig 10, but I had to show a bottle. So Lafroig 10 I highly recommend. One of the most underrated, underloved whiskies in India. अगली विस्की गुड़गांव से खरीदी थी मैंने, आई थिंक 4 या 5 हज़ार रुपये में, बिटवीन 4 and 5,000 रुपीज़। दिस इज़ द कलीला। ये भी एक आइले सिंगल मॉल्ट है। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि मुझे आइले स्मोकी विस्कीज़ काफ़ी पसंद है। दैट्स वाई आई लाइक दी आइले अ लॉट। इसमें क्या इतना अच्छा है? आई थिंक कलीला इज़ वेरी ऑयली, वेरी ग्रिपी, very almost like eating food. It has a very mellow, nice taste. The smell is brilliant. The richness is very good. अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में कोई सिंगल मॉल्ट सिंगल मॉल्ट भी नहीं ट्राई करी मान लीजिए, और मान लीजिए आपने कभी आइले सिंगल मॉल्ट भी ट्राई नहीं करी, तो मैं कहूँगा कलीला लेके आइए। यू विल नॉट रिग्रेट दिस विल बी अमंग योर फेवरेट विस्कीज़ एज इट इज़ माइन। अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक सिर्फ एक बॉटल खरीदी और ये पहली बॉटल है एंड आई एम इन लव विद इट। कलीला आइले सिंगल मॉल्ट, एज 12, 43% अल्कोहल, हाईली रिकमेंडेड। अगली विस्की एक ब्लेंडेड मॉल्ट होने वाली है और वो है ग्रीन लेबल। अब ये आती है अराउंड 4,500 की गुड़गांव से अगर आपको मिल जाए। अब इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें ख़ास बात है कि इसमें टैलिस्कर है, इसमें कलीला है जो मैंने आपको पहले दिखाई, और क्रैगनमोर है और लिंकवुड है। ये 4 सिंगल मॉल्ट्स का मिश्रण है, बट इट्स नॉट अ ब्लेंडेड स्कॉच। ये याद रखना, ये ब्लेंडेड मॉल्ट है। 4 ब्लेंडेड मॉल्ट का मिक्सचर है। ग्रीन लेबल 4,500 में, दिस इज़ ऑलमोस्ट फ्री। मैंने शायद कभी इतनी अच्छी विस्की नहीं पी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज ऑफ ऑल टाइम, एंड जॉनी वॉकर, सल्यूट टू यू। वेरी स्ट्रॉन्ग विस्की दिस इज़, माइंड यू। दिस इज़ द अमरूद फ्यूजन फ्रॉम हरियाणा, एंड मैं भूल रहा हूँ इसमें कितनी, आई थिंक 46% अल्कोहल होती है इसमें, 44% ABV। अब ये 44 में भी आती है, 46 में भी आती है, 42 में भी आती है। इंडिया में स्टैंडर्ड विस्की का 42 and 40 का ही अलाउड है। तो ये अमरूद सिंगल मॉल्ट 44% के साथ आती है, एंड वेरी हार्ड कोर विस्की। अगर आपको टैलिस्कर नहीं लेनी, आप अमरूद फ्यूजन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अमरूद फ्यूजन नहीं लेनी, आप टैलिस्कर ट्राई कर सकते हैं। आर दे सिमिलर? येस, दे बोथ आर बैड बॉय विस्कीज। दिस हैज़ मोर ऑफ फ्रूटी, दिस इज़ मोर ऑफ अ क्लासिक, वेयरएज आई वुड से जो दूसरी वाली विस्की है टैलिस्कर, वो थोड़ी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड ओल्ड स्कूल है। आप अपने फादर के लेके आ रहे तो आप उनके लिए टैलिस्कर भी लेके आइए, अमरूद भी लेके आइए, और एक ही लेके आनी है आप टैलिस्कर लेके आइए। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल विस्की, अमरूद फ्यूजन, वेरी हार्ड कोर। एक साइड नोट मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप सिंगल मॉल्ट पी रहे हो तो कोशिश करना आप मिक्स ना करें। अगर आप मान लीजिए अगर आप 8 बैग पी रहे हो और अमरूद फ्यूजन आप लेके आएंगे बीच में, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अगले दिन बहुत गंदा हैंगओवर होगा। So don't mix your single malts. Single malts doesn't mean that because they're expensive you can just play around with them. Just thought I'll add that note. So मैं अब mention कर चुका हूँ so far. Just to give a recap, I have mentioned Amrut Fusion, which is an Indian single malt. I have mentioned Kalila, which is a beautiful Scotch. Killoman, Lafroig 10, Glenmorangie, Monkey Shoulder,
अगेन मंकी शोल्डर एंड ग्रीन लेबल में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों ब्लेंडेड मॉल्ट है। जॉनी वॉकर की मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन लेबल इज़ द बेस्ट थिंग यू वांट टू ट्राई इन दिस प्राइस रेंज, समवॉट एक्सपेंसिव प्राइस रेंज। अगली विस्की ऐसी विस्की है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये 8 या 10 हज़ार रुपये की आती है एंड आई थिंक इट इज़ जेन्युइनली वर्थ इट। और ये विस्की इज़ अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, बट इट इज़ द एज्ड 18-year-old जॉनी वॉकर। What do I say, man? It has a very rich, superior taste. I highly like it, highly recommend it, so get that. No prizes for guessing कि Artback 5 and Artback 10 are also a part of this list. I feel the Artback 5 and Artback 10 both are worth it. But मैं आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लेना चाहूँगा और कीमती पैसे भी नहीं लेना चाहूँगा। तो Artback 10 is more of a better whiskey than Artback 5. If you just want to try one, you can try the Artback 10. This is an empty bottle I have. I've just kept it around because मैंने इसमें 6,000 रुपये खर्चे थे गुड़गांव से. It was genuine, very classic, very different. Again, an Islay single malt. I'm a fan of Islay single malt whiskeys. I like smoky whiskeys. And इसको smoky whiskey कहने भी मुझे अजीब लगता है because this is such a beautiful experience. I don't think ये विस्की किसी को ख़राब लग सकती. जो विस्की नहीं भी पीता उसको भी Artback 10 दिखाएंगे, पिलाएंगे, सुंगाएंगे, वो अप्रिशिएट करेगा. जो 6,000 रुपये की आती है, आई थिंक दिल्ली में 6,400 की आती है. आई हाईली रिकमेंड दिस. इन गुड़गांव दिस इज़ अवेलेबल फॉर 5,000 रुपीज़ ऑड. आई थिंक इट इज़ जेन्युइन फ्रॉम गुड़गांव ऑल्सो, लाइक आई मैंशन प्रीवियसली. दिस इज़ वर्थ ट्राइंग. वाओ, ब्यूटीफुल विस्की. अगर आपको ये नहीं ट्राई करनी और आपको लगता है पता नहीं यार शायद पसंद आएगी नहीं आएगी, तो अगर आपका उसको शोर शॉट अच्छा वाला चाहिए तो ग्लेनफिडिक 18 लेके आइए. वो डैडी है सबका. Glenfiddich 18 is probably the daddy of all these whiskies I mentioned. Why? Because it is rich, it is vibrant, it is organic, it has a bit of a thrust. It's the most beautiful expression. बहुत अच्छी expression है, बहुत कामयाब, बहुत किस्मत को चूमती हुई, तराजू को टटोलती हुई विस्की है. It's a brilliant expression. Glenfiddich 18 is the bacha. So thank you for watching, guys. I hope you enjoyed this video. These were some expensive whiskies. मैंने हिबीकी का जिक्र नहीं किया because हिबीकी 10-12 हज़ार रुपये की आती है और कोई पागल ही होगा जो एक हिबीकी लेके आएगा versus buying two, let's say an Artback 5 and an Artback 10 को आप ऐड करेंगे तो एक हिबीकी बनेगी. क्या हिबीकी उतना डिज़र्व करती? नहीं, तो मैंने मेंशन नहीं किया. मैंने इस वीडियो में पॉल जॉन की भी विस्कीज़ मेंशन नहीं की बिकॉज मुझे पॉल जॉन बिल्कुल पसंद नहीं है. ना ही मैंने कोई मेंशन करी है बैल्विनी की बिकॉज मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ बैल्विनी के साथ. शिविस अगेन not worth it, not worth buying Chivas 18 because Chivas 18 at the end of the day is a very flat whiskey. उसका कोई भी ऐसा रंगमंच को चूमता हुआ कोई उसमें वो नहीं है. टीचर्स की कोई भी विस्की 3,000 रुपये की नहीं आती तो भी मेंशन नहीं हुई है. Thank you for watching. I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा. If you liked it, you can click the like button and also consider subscribing. And I'll see you when I do. God bless me. I forgot to mention Macallan 10. तो Macallan 10 is worth it. अगर आपको ये 8 या 10 हज़ार रुपये में मिल रही है, I think you can get it. It's worth trying once in your lifetime. Thank you for watching, guys.